दोस्तों मैं जुल्करनैन शेख हूं और कार्बन बूस्ट जो जनूबी अफ्रीका के एक ऐसे ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जिन्होंने पिछले थोड़े दिनों में बहुत नाम कमाया। अब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लीगल नोटिस सर्व किया गया। अब ये लीगल नोटिस क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम को ज्वाइन कर लिया और ये वो इम्पैक्ट है जिस पर आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग को करवाने का जो सेम टाइम पर सेम विंडो में इंडियन प्रीमियर लीग के साथ करवाने का अब बैड इफेक्ट्स आप पर आना शुरू हो गए हैं और इसमें अब कानूनी जंग होगी और प्रेफरेंस जो है जाहिर बात है इंडियन प्रीमियर लीग का वॉल्यूम, इंडियन प्रीमियर लीग का हुजम, इंडियन प्रीमियर लीग का ग्लैमर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत बड़ा है। पहले मैं थोड़ा सा आपको कार्बन बूस्ट की क्रिकेटिंग सेंस में हिस्ट्री बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की टीम रिसेंटली गई थी जनूबी अफ्रीका, तो जो बॉक्सिंग डे टेस्ट हुआ था उसमें कार्बन बूस्ट ने डेब्यू किया था और वो पहले जनूबी अफ्रीकन बॉलर हैं जिन्होंने ना सिर्फ 4 विकेटें ली बल्कि 50 रन भी स्कोर किए। सो डेब्यू पर किसी बॉलर की तरफ से 4 विकेटें और 50 रन स्कोर करने वाले वो पहले जनूबी अफ्रीकन प्लेयर बने। और उसके बाद उनको जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके लिए जनूबी अफ्रीका की टीम में सेलेक्ट किया गया था, लेकिन वो वार्म अप गेम्स में ही खेल सके थे और उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था। और अब उन्हें पहले जब पाकिस्तान सुपर लीग की 10वें एडिशन की 2025 की ड्राफ्टिंग हुई तो पेशावर ज़ल्मी की टीम ने उन्हें सेलेक्ट किया और उसमें आने के बाद डायमंड कैटेगरी में वो थे और वो सिलेक्ट हो गए। अब उनके बारे में ये इतलात आई 2-3 दिन पहले से आ रही थी कि वो मुंबई इंडियंस के लिए चुन लिए गए हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जो उनकी अपने फेलो साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे उनके इंजर्ड होने पर, लिजाद विलियम के इंजर्ड होने पर उनको मुंबई इंडियंस की टीम में लिया गया है। अच्छा, ये उनका डेब्यू होगा आईपीएल खेलने का। वो टीम राजस्थान के साथ वो थे लेकिन रिजर्व प्लेयर्स के अंदर से। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लीगल नोटिस सर्व किया और इस लीगल नोटिस की तफसीलात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े डिप्लोमेटिक वर्ड्स में दिए हैं। उनमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लीगल नोटिस के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें यही कहा गया कि कार्बन बूस्ट को लीगल नोटिस सर्व किया गया है। उन्हें यह कहा गया है कि उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान सुपर लीग के साथ उनका मुआहदा था और इस में पेशावर ज़ल्मी का वो हिस्सा थे और वो बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने आप को पेश किया था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी पाकिस्तान सुपर लीग में, फिर ड्राफ्ट में उनकी सिलेक्शन हुई। सो हर चीज़ बिल्कुल फॉर्मेट के साथ चल रही थी और उन्होंने उस पूरे जो है कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन किया और वो मुंबई इंडियंस के लिए चले गए। अच्छा, अब ये जाना, इस तरह लीग छोड़ के जाने के वाक़यात बहुत कम हैं और पहली दफ़ा आपको इस लेवल का क्लैश नज़र आएगा पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग के दरमियान। उसकी वजह यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग दोनों जो हैं वो एक ही विंडोज़ के अंदर हो रही हैं और ये अब बैड इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान सुपर लीग पर। अच्छा, अब इसमें भी दो राय, मैंने जैसे आपको पहले भी बात की कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो इस बार ये सोच रहे थे कि यार हमें जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो मिलते ज़रूर हैं, उनकी फिर अपनी डोमेस्टिक या अपनी कंट्रीज़ के हवाले से उन्हें खेलना होता है तो वो आते हैं, 2 मैच खेलते हैं, 3 मैच खेलते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम इंडियन प्रीमियर लीग की ही स्लॉट के साथ पाकिस्तान सुपर लीग को रखेंगे, क्योंकि और कोई स्लॉट बन नहीं रही थी। नॉर्मली जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है फरवरी मार्च के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी सी। तो इस लिहाज से ये फैसला किया गया था कि हम पैरेलल चलेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के। अब इंडियन प्रीमियर लीग 6 दिन बाद शुरू होने वाली है और पाकिस्तान सुपर लीग भी, ये जो दौरा न्यूजीलैंड है पाकिस्तान टीम का, इसके बाद शुरू हो जाएगी। 34 मैचेस हैं जिसमें से 13 मैच, यानी कि एक एलिमिनेटर है और नहीं 2 एलिमिनेटर है और एक फाइनल जो है वो गद्दाफी स्टेडियम में होगा। 11 मैचेस जो है वो रावलपिंडी के स्टेडियम में रखे गए हैं, 5-5 जो हैं वो कराची और मुल्तान के स्टेडियम में रखे गए हैं। सो अच्छा, अब इंडियन प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले कार्बन बूस्ट के लिए अब फैसला ये करना था कि उन्हें क्या आईपीएल के साथ जाना है या पीएसएल के साथ जाना है। अब ये फैसला मेरा ख्याल है किसी के लिए भी दुनिया में कोई बहुत मुश्किल फैसला नहीं है। पीएसएल और आईपीएल के फॉर्मेट्स, उनके वॉल्यूम, उनकी जो उनका फाइनेंशियल वॉल्यूम है और जितने पैसे मिलते हैं या फिर जितना आपको ग्लैमर एक्सपोजर मिलता है, उसको कंपेयर करना जो है वो किसी के लिए भी एक बहुत आसान चॉइस होती है। वो इंडियन प्रीमियर लीग को ही जो है वो चुनेगा। अब इस बात को लेकर इंडियन मीडिया में बहुत मजाक भी उड़ रहा है, बहुत चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा ना अली तरीन, जो कि मुल्तान सुल्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या मालिक हैं, उनकी कुछ बातें याद आ रही हैं और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि अली तरीन बिल्कुल सही कह रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग हो रही थी उससे पहले मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन का एक इंटरव्यू आया था जिसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान सुपर लीग के ऑर्गेनाइज़र या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जो पाकिस्तान सुपर लीग चला रहे हैं उनके हवाले से की थी। और अब ये लग रहा है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, एतराज़ात थे, वो वाकई ठीक जा रहे हैं।
और अली तरीन ने जैसे बताया था, जब इंग्लिश प्लेयर्स के बारे में ये आ रहा था कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो उन्हें आईपीएल के सिवा किसी और लीग खेलने की इजाज़त नहीं देगा, तो इस बात को उन्होंने, अली तरीन ने बाकायदा कहा कि हमें हमारे इंग्लिश प्लेयर जो इंग्लैंड से हैं वो बता रहे थे, हमारे कोचेज़ बता रहे थे कि ऐसी पाबंदी लगने जा रही है, आप पहले कुछ करें। और हम पाकिस्तान सुपर लीग के लोगों को बता रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम ऑन बोर्ड है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ। और फिर जब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और थोड़ी सी बीसीसीआई के अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान थोड़े से मामला ख़राब हुए, तो उस वक्त पीएसएल के हुकाम ये कह रहे थे जी देखें बीसीसीआई और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की लड़ाई हो रही है, ठीक है होने दे। तो उसमें अली तरीन का बड़ा एक बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ था कि यार हमें इस लड़ाई से क्या लेना है। सो अली तरीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान सुपर लीग की के हवाले से कि यार प्लेयर्स को उस तरह कैटर नहीं कर पा रही पाकिस्तान सुपर लीग, ये अब सामने आ रहे हैं। और क्योंकि देखें आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जो जब भी कोई लीग होती है उस लीग के अंदर जब प्लेयर्स ड्राफ्ट करते हैं या आप प्लेयर्स जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर उनकी ड्राफ्टिंग होती है, तो उसमें उन प्लेयर्स के साथ एक तो सिस्टम है कि आप आए हैं, आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, और एक साइड लाइन से उनके साथ मीटिंग्स होती हैं। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ऑक्शन उस तरह नहीं होती, मतलब इस तरह बोली नहीं लगती कि जनाब कोई टीम किसी प्लेयर के लिए कहे मैं 5 करोड़ दे रही हूँ, दूसरी टीम आवाज़ दे मैं 5 करोड़ 20 लाख दे रही हूँ। यहाँ पे जो है पिक की बारी है, आपकी पिक की बारी है, एक सर्टन कैटेगरी है, मतलब जिसमें हम देखते हैं प्लाटीनियम, डायमंड, गोल्ड, और उसके बाद हमारे पास इमर्जिंग है, सिल्वर है, ये कैटेगरीज हैं। और कैटेगरीज के अंदर प्लेयर्स की कीमत जो है वो डिसाइडेड है। मतलब अगर आप एक कैटेगरी अगर डायमंड कहें तो उसके अंदर प्लेयर्स की कीमत डिसाइडेड है और उनकी लोअर और अपर डोमेन डिसाइडेड है। मतलब एक कैटेगरी में अगर ये कहा गया कि प्लेयर 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान होगा, तो जब वो लिया जा रहा होता है, जब वो पिक किया जा रहा होता है, तो उसकी साइड लाइन्स पर फ्रेंचाइजीज जो हैं वो उनसे बात कर रही होती हैं, राब्ते में होती हैं कि यार 2 करोड़ देना है, 2.25 करोड़ देना है, 2 करोड़ 30 लाख देना है, 2.5 करोड़ देना है। सो ये भी होती है। और फिर उनकी अवेलेबिलिटी को जो नो डाउट लिया जाता है। सो यहाँ पर यूँ लगता है कि जैसे कार्बन बूस्ट के हवाले से कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की ना तो लीगल बॉन्डिंग को इतनी स्ट्रांग थी जिसको उन्होंने बॉदर किया होगा। यानी कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब किसी को पाकिस्तान सुपर लीग या आईपीएल में से किसी को चुनना होगा तो वो डेफिनेटली आईपीएल की तरफ जाएगा। अब आपको ये नहीं कर सकते आप किसी को गन पॉइंट पे ले आए कि यार नहीं आपने पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है। आप ये तो ज़रूर कर सकते हैं ना कि आप अपनी लीगल या अपनी जो उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी लीगैलिटीज इतनी स्ट्रांग हो जिसमें प्लेयर, अगर देखें किसी को आप गन पॉइंट तो उठा के नहीं लाए, लेकिन अगर कोई बंदा खुद आ रहा है और उसके साथ उसकी ड्राफ्टिंग हुई, वो रजिस्टर्ड हुआ, उसके कंसर्न क्रिकेट बोर्ड ने उसको एनओसी भी जारी किया और रजिस्टर्ड होने के बाद जब वो ड्राफ्टिंग पे आया, ड्राफ्ट में वो टीम में सिलेक्ट भी हो गया, अब ड्राफ्टिंग को भी टाइम गुजर गया और उसके बाद वो इस तरह स्विच कर रहा है, तो अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट सेंस में लीगल तौर पर इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग हो, ये सवाल बहुत अहम है कि उसको सोचना पड़े बाकायदा। इवन अगर उसको ये प्रेशर भी हो कि यार मुझे मुंबई इंडियंस या इंडियन क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई या आईपीएल जो है वो ऑफर दे रहा है, तो उसको कम से कम ये डर भी हो और उसको ये भी लगे कि अगर यार मैं आईपीएल नहीं जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो उसके पास एक पॉइंट हो गया यार अब तो मैं साइन कर चुका हूं। सो पाकिस्तान क्रिकेट लीग, पाकिस्तान सुपर लीग की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनकी लीगल बॉन्डिंग है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं और अब देखते हैं अब ये लीगल नोटिस सर्व हुआ है। बहरहाल कार्बन बूस्ट अब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर नजर नहीं आएंगे और मुंबई इंडियंस की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग खेलेंगे जो कि 6 दिन बाद है। आपको क्या लगता है कार्बन बूस्ट का ये फैसला दुरुस्त है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।